हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन 13 और 14 एक्सरसाइज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का, जिसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो चुका है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ की संभावना कि कितनी जो है पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज़ के होने की या ना होने की। कुछ सिंपल से इसके फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज क्या है? दो ही हैं। एक तो वो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 1 होता है। दूसरी क्या है? फोटो वाला फॉर्मूला, मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। यही दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस हमें ये चीजें बस करनी है। ठीक है, पहली चीज क्या है कि अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई यानी कि जो डाइस जो हम लूडो में यूज करते हैं वो जो है एक बार उछाला गया, ये जो भी उसे खेला गया है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग। पहला पार्ट क्या है? प्राइम नंबर, कि जो है अपने पास एक प्राइम नंबर आएगा। देखो मैंने क्या बोला था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, मैंने कहा था या तो क्वेश्चन डाइस पे आएगा या क्वेश्चन आपका आएगा हेड टेल यानी कि उस पे कॉइन पे, या आएगा आपका 52 जो कार्ड्स होते हैं उस डेक पे आएगा। मैंने ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कर दी थी उसी पार्ट में कि क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कर दी थी। अब ये चीज़ देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी का, आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको है ना ये चीज़ दी हुई है, पहले इसके आप टोटल आउटकम्स लिख लो कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब डाई है, डाई क्या होता है? उसके 6 साइड्स होती है, क्यूब होता है वो शेप में, 6 साइड्स होती हैं, ऊपर नीचे 2 ये हो गई, साइड में 2 और अपना जो है आगे पीछे 2, क्या हो गई? 6 हो गई। 1 2 3 4 और आगे पीछे हो गई। 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं जिसपे 6 अपने पास नंबर्स होते हैं। डॉट से शो करा होता है नंबर्स को। क्या क्या नंबर्स होते हैं अपने पास? होता है 1 2 3 4 5 और 6। 0 तो होता नहीं है, 6 नंबर्स होते हैं। 6 मतलब कि आउटकम्स टोटल हो गए, टोटल है 6। अब देखो क्या कहता है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। फॉर्मूला हमें पता है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स, ये होती है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब हमें इनमें से ये चीजें पता करनी है कि प्राइम नंबर कौन से है। फेवर में मतलब प्राइम नंबर है, इसमें क्या है फॉर्मूले में? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब कि प्राइम नंबर जो में क्वेश्चन में चीज गिवन है उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं, उसके फेवर में कितने हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स कितने हैं, प्राइम नंबर्स के फेवर में कितने नंबर्स हैं, ये देखो कौन कौन से हैं प्राइम। देखो अब सबसे पहली गलती तो आप ये करोगे कि 1 को भी प्राइम कंक्लूड कर लोगे कि 1 भी प्राइम है, ऐसा आप मान लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें नहीं लिखना, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये आपको बिल्कुल कहती है कि 1 के अलावा जो नंबर्स हैं जो कि किसी से डिविजिबल नहीं है वो होते हैं प्राइम। यही होता है ना कि 1 और अपने अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है वो होते हैं प्राइम, है ना। और 1 एक ऐसा नंबर है जिसको प्राइम में हम कंटेन नहीं होते वो। ये चीज़ आप गूगल पे जाके चाहे गूगल बाबा पे सर्च करो, आपको मिल जाएगी कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है जी, आगे चलो। आगे क्या है, कितने हैं प्राइम नंबर? देखो 2 प्राइम है, बिल्कुल है, हो गया फेवर में। 3 प्राइम है, बिल्कुल है। 4 तो प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है ये। 5 बिल्कुल प्राइम है। 6 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है जी, कितने हो गए फेवर में? 1 2 और 3, कितने हो गए? 2 3 और 5 कितने हो गए? 3 हो गए। तो फेवर में कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स हैं 6। तो इसको जब आप करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, आंसर। ठीक है, ऐसे अगला, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, कि नंबर जो है 2 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, फ्रॉम से या मतलब कि बिटवीन बोला है ना आपको, 2 और 6 के बीच में बात की गई है, 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करोगे आप उसमें। बिटवीन 2 and 6, अब मैं आपको बोलूँ आप रो में खड़े हो, मैं बोलूँ कि द स्टूडेंट्स बिटवीन सिंचन एंड मी, वो जो बीच में जो स्टूडेंट्स खड़े हैं वो काउंट करोगे आप, सिंचन और मेरे को काउंट नहीं करोगे। ठीक है, बिटवीन का मतलब ये है। तो बिटवीन है मतलब 2 और 6 को काउंट नहीं करना, मतलब कि 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। कितने नंबर्स हैं ये? 3 है। तो फेवर में हो गए 3। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल तो हमेशा 6 ही रहेंगे, तो टोटल 6। इसका भी आंसर 1/2। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या है? एन ओड नंबर, कि ओड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ओड नंबर के फेवर में देखो फिर से, टोटल अभी पता है 6 है, टोटल तो 6 ही रखो। ओड के फेवर में कितने हैं हमें पता है, 1 एक ओड नंबर है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो होते हैं ओड। 2 ओड नहीं है, 3 ओड है, 4 ओड नहीं है, 5 ओड है, 6 ओड नहीं है। तो ओड कितने हैं? 1 2 और 3। फेवर में कितने हो गए? 3 जी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/2। अब कुछ मेरी तरह ज़्यादा दिमाग चलाएंगे, वो क्या सोचेंगे कि आंसर तीनों का सेम तो आ नहीं सकता, पक्का मैंने कुछ गलती की है। लेकिन ध्यान से इस चीज़ को समझ लो, आंसर सेम आ सकता है।
है ना, हो सकता है तीनों इक्वली लाइकली हो, है ना। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि अब जो आंसर सेम आ गए भाई पक्का कुछ गड़बड़ की है, ऐसा तो हो नहीं सकता तीनों का आंसर सेम हो, ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है तीनों का आंसर सेम। यही चीज़ है, एक बार फिर कंफर्म कर लो आप इस चीज़ को। प्राइम नंबर बोल लिया, 3 प्राइम नंबर होंगे इनमें, ठीक है, कौन कौन से, 2, 3 और 5, ठीक है। नंबर 2 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए, कितने हैं, 2 तो होगा नहीं इंक्लूड, तो 3, 4 और 5, 6 भी इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 3 हो गए। ऐसे ओड नंबर्स देखें तो 1 to 6 तक के ओड नंबर्स इनमें कितने हैं, 3 है, 1, 3 और 5, ये भी कितने हो गए, 3 हो गए। अब चलें अगले पे, क्या है जी, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि FO बाय में TO, मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स, ठीक है। चलो जी, क्या होगा आगे देखते हैं। अगला देखो, कभी कार्ड्स खेलें, मैं बताती हूँ कार्ड्स में क्या है। सबसे देखो, हम तक समझा जाता था कार्ड्स गेम को बिल्कुल नहीं खेलना, मैंने भी कभी मतलब मैंने देखे तक नहीं है ना। तो क्या होता था, हमें ये होता था कि नहीं कार्ड्स, लेकिन प्रोबेबिलिटी में बहुत काम है इनका ना। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत काम है। प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग थोड़े वो कर देते हैं उनको जब कार्ड वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना। लेकिन अगर आपको पता होगा ना कि कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या कुछ होता है, तो आप इजीली उनको कर पाओगे। तो पहले आपको क्या करना है, हमें जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि कार्ड्स वाला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, आपको पहले वो टेबल बना लेनी है, ठीक है, वो ग्राफ मतलब कि वो चार्ट जो है वो बना लेना है, फ्लो चार्ट, जो कि मैंने आपको बनवाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। अब फिर एक बार बना देती हूँ, वो देख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन करना, पढ़ना नहीं। अभी ये चीज़ हमने देख ली ना कि हाँ कार्ड पिक किया गया है एक वेल शेफल्ड डेक से, मतलब 52 कार्ड्स में से, और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें ये पार्ट्स में निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कार्ड हमें दिख गया कि हाँ 52 कार्ड्स का एक डेक है, तो हमें उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्लो चार्ट बना लो। कैसे बनाओगे, हमें पता है टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। इनमें क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक तो रेड होता है, एक होता है ब्लैक, ठीक है। अगली चीज, अगला रेड हो गया, ब्लैक हो गया। अब इस रेड में क्या होंगे और ब्लैक में क्या होंगे, हमें ये देखना है। रेड हमें पता है 26 होंगे, हाफ होंगे ना, 26 रेड और 26 ब्लैक होंगे। अब आगे देखो, आगे क्या चीज़ है, आगे है कि हमें रेड में कौन से होते हैं, हर्ट्स होते हैं, डायमंड होते हैं, इसमें होते हैं स्पेड और क्लब। अपने पास क्लब, स्पेड, डायमंड और हर्ट्स, इसमें ये 13 होंगे, डायमंड भी 13, स्पेड 13 और क्लब 13, हो गए डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अगर हम एक की बात करें, वैसे चारों में सेम ही चीज़ होगी, अगर हम एक की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है अपने पास एस, ठीक है, और क्या होंगे, बाकी नंबर्स होंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, ये सब नंबर्स होंगे। और क्या होगा अपने पास, एक जैक होगा, एक किंग होगा आई मीन, और एक क्वीन। किंग क्वीन से कुछ याद आया, हमारा वो कोट, क्या, क्रिएटिंग किंग्स एंड क्वींस ऑफ साइंस मैथ ना। तो क्या है, एस है, जैक है, किंग है और क्वीन है। 4 तो ये हो गई, इसमें भी ऐसे ही 4 और 4 होते हैं। फिर भी इसमें लिख लो एक बार, ये चीज़ ध्यान रखना, ये एस फेस कार्ड नहीं है, ये तीनों क्या होते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। ऐसे ही इसमें होते हैं जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग और क्वीन, जैक, किंग और क्वीन, मतलब टोटल फेस कार्ड्स देखे जाएं तो 12 होते हैं, 12 फेस कार्ड्स अपने पास होते हैं, ठीक है। और नंबर्स कौन कौन से होंगे इसमें, 2, 9 9 कहाँ से आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये सब नंबर्स कितने हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 भी तो होगा, ठीक है। ये सब नंबर्स हो गए, 13 हो गए ना। 2 to 10 के नंबर्स कितने हैं, 8 है, 9, 10, 11, क्या कर रही हूँ मैं, 2 to 10 तक के नंबर्स, और 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 और 4, 13, ठीक तो है, ठीक है। ये हो गए, वैसे इतना फर्क नहीं है उसमें, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि 13 हर्ट्स है अपने पास, 13 डायमंड है, जिसमें एस, जैक, किंग, क्वीन है, और नंबर्स अपने पास 2 to 10 जो है वो नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब 1 to 10 एक तरह से हो गए, 1 वाले को एस बोला जाता है, तो एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक, ये सब होते हैं। आगे देखें, आगे क्या होगा अपने पास, आगे होगा कि अ किंग ऑफ रेड कलर हमें जो है प्रोबेबिलिटी इसमें
निकालनी है, ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। फेस कार्ड फिर देख लो, फेस कार्ड फिर देख लो एक बार कि 3 इसमें हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल क्या हो गए, ये हो गए 12। और एस जो है वो फेस कार्ड नहीं है, एस फेस कार्ड नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि अ किंग ऑफ रेड कलर, कलर्स का ध्यान रखना, रेड और ब्लैक है, तो किंग होना चाहिए रेड कलर का। पहले इसके टोटल देखो, टोटल क्या है, टोटल तो 52 रहेंगे हमेशा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, किंग होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। पहले तो रेड कलर देखो, रेड कलर में कितने हैं, 26 हैं, इनमें किंग होना चाहिए, ठीक है। एक किंग तो अपने पास ये होगा, एक किंग अपने पास ये होगा, देखो ये बना हुआ है तो इजी होगा ना, तो एक किंग ये, एक किंग ये, मतलब एक किंग तो हर्ट्स का, एक किंग डायमंड का, 2 किंग होंगे अपने पास, 2 किंग होंगे कहाँ के, रेड कलर के, 2 किंग होंगे किस, कौन से कलर के, रेड कलर के, और 2 ही किंग होंगे ब्लैक कलर के। ब्लैक की पूछी जाती तो वो भी निकाल देते, तो 2 किंग है रेड कलर की, तो टोटल यहाँ पे क्या हो गए, फेवरेबल में तो 2 हो गए और टोटल 52। इसको जब आप निकालोगे तो 1 बाय में 26। अगला क्या है, फेस कार्ड होना चाहिए। अभी मैंने आपको फेस कार्ड क्यों बताया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फेस कार्ड क्या है, फेस कार्ड अपने पास अभी बताए थे मैंने, 3 इधर, 3, 3 और 3, कितने हो गए, 12, ठीक है। 12 फेस कार्ड्स हैं और टोटल है 52। देखें क्या होगा, 2 6 12, 2 26, फिर 2 3 एंड 2 13, तो 3 बाय में 13, 3 बाय में 13। अगला देखिए, अ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड होना चाहिए और रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए और रेड होना चाहिए। देखें क्या होगा, फेस कार्ड और रेड, तो रेड अपने पास देखो, रेड के तो ये हैं, इनमें फेस कार्ड्स कितने हैं, रेड में फेस कार्ड्स कितने हैं, 3 3 6, कितने हैं, 6 हैं। इजी हो गया ना बिल्कुल, फ्लो चार्ट बना के, कितने हो गए, 6। तो फेवर में 6 रेड फेस कार्ड्स, डिवाइड में टोटल 52। देख लो इसे, 2 3 6, 3 बाय में 26। अगला देखो, अ जैक ऑफ हर्ट्स, अ जैक ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स का जैक होना चाहिए। अब देखो हर्ट्स में कितने जैक हैं, एक ही है ना, एक ही जैक है, तो क्या होगा, 1 बाय में 52। स्पेड, स्पेड कार्ड्स कितने हैं अपने पास, स्पेड कितने हैं, स्पेड है 13, है ना, स्पेड कितने हैं, 13 बाय में 52, तो 1 बाय में 4 आ जाएगा। अगला देखें, अगला है क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो क्वीन, डायमंड्स में कितने क्वीन है, डायमंड्स हैं, इसमें क्वीन कितनी है, एक है, तो 1 बाय में 52, 1 बाय में 52। अब अगर आपने ये फ्लो चार्ट नहीं बनाया, वैसे तो मैं बोलूँगी कि बना ही लो। अगर मान लो क्वेश्चन बहुत छोटा है, आप सोच रहे हो जल्दी मैं कर लूँ, अगर आपने बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके होगे ना, तो आपको वैसे लगेगा नहीं कि हाँ हमें बनाने की नीड है ना। तो अब देखो वैसे बिना फ्लो चार्ट के कैसे करोगे, आपकी हर वे में सोचूंगी, हर वे में MCQ आया पूरा पूरा थोड़ा वो बनाने बैठोगी, है ना। अगर आप थोड़े हो कि हाँ आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप कर भी सकते हो। या देखते हैं क्या है कि अ किंग ऑफ रेड कलर, हमें रेड कलर का किंग देखना है। हमें पता है, कैसे सोचोगे ये चीज़ देखना, हमें पता है कि 26 तो रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे, ठीक है, माइंड में बना लिया, 26 रेड है, 26 ब्लैक है, उसमें हमें किंग देखना है रेड कलर का। तो हमें पता है कि रेड के अंदर 2 पार्टीशन होते हैं, दोनों में एक एक किंग होता है, तो 2 किंग्स हो गए, 2 किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, 2 है, क्या हो गए, 2 डिवाइड 52, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड कट करना है, मतलब आगे इसको। फेस कार्ड है, अब फेस कार्ड हमें पता है टोटल फेस को देखो, एक में फेस कार्ड होते हैं 3, और अपने पास 4 सूट्स होते हैं कि 4 हर्ट, 4 डायमंड, 4 स्पेड, 4 ब्लैक, 4 क्लब, तो 4 × 3 12 हो गए टोटल फेस कार्ड। तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको, जब तक 12 फेस कार्ड्स हैं, डिवाइड में 52, 12 है डिवाइड में 52, थर्ड, ठीक है। अब रेड फेस कार्ड, हमें पता है टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं, रेड कलर की हाफ होंगे उनमें से, मतलब 6 होंगे, ठीक है। ये चीज़ सोचो क्या है, 6 हो गए, बाय में 52 हो गया। नेक्स्ट, अ जैक ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स का जैक, हमें पता है हर एक के अंदर एक एक फेस, एक एक वो होता है जैक, एक ही किंग और एक ही क्वीन, तो हर्ट्स में कितने होंगे, हर्ट्स में एक जैक होगा, तो हमने एक ले लिया। नेक्स्ट स्पेड, स्पेड हमें पता है कि हर जो होते हैं ना, कि अपने पास क्लब है, क्लब भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं, हर्ट्स भी 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, तो स्पेड की निकालनी है तो 13 बाय में
52 कर दिया, ठीक है। अगला क्वीन ऑफ डायमंड्स, हमें पता है कि डायमंड के अंदर एक क्वीन होगा, एक किंग होगा, एक जैक होगा, एक एक ही होते हैं सब में, तो हमें पता है कि क्वीन एक ही होगी डायमंड्स के अंदर, तो 1/52। ऐसे अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस है इस चीज़ की तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्लो चार्ट बनाने की, लेकिन अगर आप अभी क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप बना के रखो, ठीक है, और आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, कैसे आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय।